नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अक्षर संस्थान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। पिछले वीडियो लेक्चर्स में आपने श्रृंगार रस और हास्य रस के बारे में अध्ययन किया। आज के इस लेक्चर में हम लोग करुण रस के बारे में चर्चा करेंगे। करुण रस की एक परिभाषा तो हम वहीं से प्राप्त कर सकते हैं जहाँ से हमने श्रृंगार रस और हास्य रस की परिभाषा प्राप्त की थी, अर्थात जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रति नामक स्थायी भाव जागृत होता है तो वहाँ पर श्रृंगार रस होता है। इसी के स्थान पर यदि हास नामक स्थायी भाव जागृत होगा तो वहाँ पर हास्य रस होगा। और अगर इन्हीं दोनों स्थायी भाव के स्थान पर हम करुण रस के स्थायी भाव अर्थात शोक का प्रयोग करेंगे तो परिभाषा बनेगी कि जब किसी व्यक्ति के हृदय में विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से शोक नामक स्थायी भाव जागृत होता है तो वहाँ पर करुण रस होता है। एक और परिभाषा हमारे पास यह है कि प्रिय वस्तु के नाश व अनिष्ट की प्राप्ति से मन में जो बेचैनी होती है उसे करुण रस कहते हैं। अर्थात हमारी कोई प्रिय वस्तु है या प्रिय व्यक्ति है, उसका नाश हो जाए या उसका अनिष्ट अर्थात उसका बुरा हो जाए तो उसके अनिष्ट की प्राप्ति से मन में बेचैनी होती है। बेचैनी अर्थात मन में शोक का भाव जागृत होता है और उसी शोक के भाव या उसी बेचैनी के फलस्वरूप जिस रस की निष्पत्ति होती है उस रस का नाम है करुण रस। भवभूति ने करुण रस को ही एकमात्र रस माना है। ये भवभूति वही हैं जिन्होंने मालती माधव, महावीर चरित और उत्तर रामचरित जैसे ग्रंथों की रचना की है। भवभूति कहते हैं कि एक और रस करुणैव, अर्थात एक ही रस है और वो है करुण। भवभूति ने ऐसा क्यों माना? अगर हम ऐसा माने कि आपकी आयु 3-4 वर्ष रही होगी और आपके पिताजी आपके लिए एक छोटा सा डॉग लेकर आए और आपका उससे इतना अधिक प्रेम हो गया, क्योंकि मनुष्य का बहुत जल्द ही जानवरों से प्रेम हो जाता है, तो एक छोटे बच्चे का एक डॉग से प्रेम होना बहुत सामान्य बात है। तो मान लेते हैं कि आपकी उम्र 3-4 वर्ष है और आपके पिताजी आपके लिए एक डॉग लेकर आए। आपका जन्म से लेकर आपकी युवावस्था तक की जो समय है आपने अपने डॉग के साथ बिताया। आपने उसके साथ सारी क्रियाकलाप किए, जितनी भी चीज़ें आपने, हर अच्छे पलों पे, हर बुरे पलों पे आपके साथ आपका डॉग ही था। अब हुआ ये कि आपकी उम्र मानकर चलो 15-16 वर्ष हो गई। 15-16 वर्ष जैसे ही आपकी उम्र हुई तो उस डॉग की उम्र लगभग 11-12 वर्ष हो जाएगी। क्योंकि आप जानते हैं कि एक डॉग की उम्र, एक कुत्ते की उम्र, एक श्वान की उम्र केवल 12 वर्ष होती है। जैसे एक पंक्ति भी है कि 12 बरस लो कुकर जीवे, मतलब कि एक जो कुत्ता होता है वो केवल 12 वर्ष जीता है, क्योंकि नियति है कि अब उसकी मृत्यु हो जाएगी। किंतु आपका और उसका प्रेम इतना अधिक हो गया है कि उसके नाश होने से या उसका कुछ अनिष्ट होने से आपके मन में बेचैनी का भाव जागृत हो जाएगा। अगर उसके साथ ऐसा कुछ अनहित होता है तो कुछ दिन आपके मन में बेचैनी का भाव जागृत रहेगा। हो सकता है कि 2-4-5 दिन आपका भोजन करने में या सामान्य जो दैनिक दिनचर्या के काम उन कामों को करने में आपका मन भी ना लगे। बिल्कुल स्वाभाविक है। तो अगर आप इस किसी स्थिति से कभी गुजरे होंगे तो आपको पता चलेगा कि करुण रस के अलावा जितने भी रस होते हैं वो सब रस सामान्य रस होते हैं, लेकिन करुण रस की जो आवृत्ति है वो अधिक समय तक रहती है। अगर मानकर चलो कि आपके किसी बहुत प्रिय व्यक्ति का नाश हो गया तो कुछ समय तो उसकी आवृत्ति बहुत अधिक होती है कि बहुत दुख होता है, बहुत कष्ट होता है, किंतु कुछ समय के बाद वो आवृत्ति कम होने लगती है। लेकिन फिर भी जब भी उस व्यक्ति की स्मृतियाँ आएंगी, जब भी उस व्यक्ति की याद आएगी, आपके मन में फिर से करुण रस की उत्पत्ति हो जाएगी। इसलिए भवभूति का मानना है कि एक और रस करुणैव, अर्थात एक ही रस है और वो कौन सा रस है? करुण रस है। अब बात करते हैं इसके अनुभवों की। अनुभव क्या होता है? आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टाएं। मानकर चले कि हमारे हृदय में करुण रस की निष्पत्ति हुई है तो हमारी क्या शारीरिक चेष्टाएं होंगी, हम क्या क्रियाकलाप करेंगे हमारे शरीर के माध्यम से, उन्हें ही अनुभव कहा जाता है। और करुण रस के अनुभव में पहला अनुभव लिखा है छाती पीटना। मानकर चलें कि हमारा कोई बहुत प्रिय व्यक्ति है और उसका अनिष्ट हो गया, उसका नाश ही हो गया, उसकी मृत्यु हो गई है, तो इस समय में जो व्यक्ति उसके दूर जाने के कष्ट में, एक तो उसका अनुभव हो जाएगा रुदन, तो उसके दूर जाने के कष्ट में उसके आंखों से आंसू बहेंगे, जो कि सामान्य बात होगी उस समय। और रुदन की अगली प्रक्रिया छाती पीटना हो सकती है। कोई व्यक्ति किसी को याद करेगा, उसमें रुदन और छाती पीटना एक सामान्य प्रक्रिया है। निःश्वास, निःश्वास का मतलब होता है लंबी लंबी सांसें लेना। व्यक्ति जब बहुत अधिक कष्ट में होता है तो बहुत लंबी लंबी सांसें लेता है, इसे कहते हैं निःश्वास। और अंतिम अवस्था है मूर्छित होना।
अगर दुख बहुत अधिक हो गया, पीड़ा बहुत अधिक हो गई और आपने बहुत ज़्यादा आंसुओं को बहा दिया, तो स्थिति एक ऐसी आ सकती है कि आप मूर्छित भी हो सकते हैं। तो करुण रस के बारे में सबसे काम की चीज़ एक तो परिभाषा है, लेकिन ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि बताइए किस रस को एकमात्र रस माना गया, तो उत्तर होगा करुण रस, और किस व्यक्ति के द्वारा माना गया, तो उत्तर होगा भवभूति। चलिए अब करुण रस के उदाहरणों को समझते हैं। पहला उदाहरण हमारे पास है, कौरवों का श्राद्ध करने के लिए या कि रोने को चिता के सामने, शेष अब है रह गया कोई नहीं, एक वृद्धा एक अंधे के सिवा। कौरवों का श्राद्ध, कौरव अर्थात ये जो वाक्य या ये जो पंक्ति यहाँ पर लिखी हुई है, ये महाभारत से संबंधित है। महाभारत की अगर हम बात करें तो महाभारत में कौरवों और पांडवों का युद्ध हुआ था, जिसमें पांडवों की विजय हुई थी, किंतु जो कौरव थे 100 के 100 कौरव भाइयों की मृत्यु हो गई थी। तो कौरवों का श्राद्ध करने के लिए कोई बचा नहीं, या कि रोने को चिता के सामने, ना ही चिता के सामने रोने के लिए कोई बचा। श्राद्ध करने के लिए बेटों की आवश्यकता होती, तो कौरवों के बेटों का भी देहांत हो गया, तो ना ही कोई बेटा बचा, ना ही कोई भाई बचा। शेष अब है रह गया कोई नहीं, एक वृद्धा एक अंधे के सिवा। केवल धृतराष्ट्र और गांधारी बचे थे, इनके अतिरिक्त सभी कौरवों की मृत्यु हो चुकी थी। तो कभी कभी इस पंक्ति को पढ़ने में एक भाव हमारे मन में ये भी आ सकता है कि क्या महाभारत आवश्यक था कौरवों की दृष्टि से, अगर हम सोचें तो। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो मृत्यु की बात चल रही है। कौरवों का श्राद्ध करने के लिए या कि रोने को चिता के सामने, शेष अब है रह गया कोई नहीं, कोई भी नहीं रह गया, अर्थात सभी की मृत्यु हो गई। और किसी की भी मृत्यु हो जाने पर मन में करुण रस का भाव जागृत होता है, तो इस पंक्ति में करुण रस हो जाएगा, यह हमें प्रतीत होता है। अगली पंक्ति जो लिखी इसको ध्यान से पढ़ते हैं। जथा पंख बिनु खग अति दीना, मणि बिनु फन करीबर कर हीना, असमम जीवन बंधु भिन तो ही, जो जड़दैव जिया वह मोही। ध्यान देना, जथा मतलब होता है जैसे, पंख आपको समझता है, बिनु खग, खग का अर्थ होता है पक्षी। तो जिस प्रकार पंखों के बिना खग अति दीन है, मणि के बिना फन अर्थात सर्प, मणि बिनु फन करीबर कर हीना, मणि के बिना सर्प का कोई भी उद्देश्य नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं है। असमम जीवन बंधु बिन तो ही, ऐसा ही मेरा जीवन है बंधु अर्थात मित्र या दोस्त, ऐसा ही मेरा जीवन है दोस्त तेरे बिना, जो जड़दैव जिया वह मोही, जो इस जड़दैव, दैव का मतलब होता है भाग्य, एक शब्द है देव, देव का मतलब भगवान होता है, ईश्वर होता है, लेकिन लिखा है दैव, दैव का मतलब भाग्य होता है। तो जिस प्रकार पंखों के बिना खग अति दीन है, मणि के बिना फन अर्थात सर्प का कोई भी उद्देश्य नहीं है, ऐसा मेरा जीवन दोस्त तुम्हारे बिना है, जो इस भाग्य ने मुझे दिया है। तो किसी व्यक्ति के बिना जीवन की संभावना अगर हम समझ पा रहे हैं, तो यहाँ पर इसका मतलब है कि उसके मित्र की मृत्यु हो गई होगी, और किसी की भी मृत्यु अनिष्ट होने पर या नाश होने पर कौन सा रस होता है, तो करुण रस होता है। तो दूसरी पंक्ति में भी करुण रस की संभावना हमें दिखती है। तीसरी पंक्ति लिखी कि अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खिले भी ना थे लाज के बोल, खुले भी ना थे चुंबन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार बना सिंदूर अंगार। समझते हैं, अभी तो मुकुट बंधा था माथ की, अभी तो माथे में मुकुट बंधा था, हुए कल ही हल्दी के हाथ, अभी कल ही की बात थी कि हाथों में हल्दी भी लगी थी। खिले भी ना थे लाज के बोल, जब पति पत्नी का विवाह होता है, तो नया नया विवाह होता है, तो दोनों एक दूसरे से बात करने में लजाते हैं, दोनों को एक दूसरे से बात करने में लज्जा आती है। तो खिले भी ना थे लाज के बोल, खुले भी ना थे चुंबन शून्य कपोल, अर्थात दोनों में ठीक ठाक अभी वार्ता भी नहीं हुई थी। हाय रुक गया यही संसार बना सिंदूर अंगार, अभी अभी हाल ही में विवाह हुआ था और सिंदूर बना अंगार का मतलब यह है कि उस स्त्री के पति की मृत्यु हो गई। और जब किसी की मृत्यु अनिष्ट या नाश होता है, तो वहाँ पर करुण रस होता है। अब एक रस हमने पढ़ा था श्रृंगार में वियोग श्रृंगार, और एक है करुण रस। दोनों को लेकर थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न विद्यार्थियों में हमेशा बना रहता है। कन्फ्यूज़न इस बात का होता है कि वहाँ पर भी दुख की बात होती है और यहाँ पर भी दुख की बात होती है। तो ये दोनों रसों में समानता तो है कि वियोग श्रृंगार में भी दुख या कष्ट या पीड़ा का भाव मिलेगा, और करुण में भी दुख कष्ट या पीड़ा का भाव हमें मिलता है, लेकिन दोनों में कुछ सामान्य अंतर भी हैं। पहला अंतर क्या है दोनों में?
सबसे पहला अंतर, करुण रस में ज़रूरी नहीं है कि केवल नायक या नायिका की बात हो, लेकिन श्रृंगार के वियोग हो या संयोग हो, दोनों में अत्यावश्यक है कि केवल नायक और नायिका की बात होगी। तो यहाँ पर जो दुख और कष्ट या पीड़ा की बात होगी, तो इस स्थान पर आवश्यक नहीं है कि नायक नायिका की बात हो सकता है कि नायक नायिका की बात हो रही है, या ये भी हो सकता है कि उसके अतिरिक्त किसी और की बात हो, लेकिन वियोग श्रृंगार में ये चीज़ कंपलसरी होगी कि केवल किसके मध्य बात होगी, नायक और नायिका के। ये पहला अंतर। दूसरा अंतर यह है कि जब वियोग श्रृंगार में नायक नायिका के वियोग की बात होगी तो बिछड़ने की बात होगी, दूर रहने की बात होगी, लेकिन यहाँ पर बात होगी तो उसकी मृत्यु की बात हो सकती है, उसकी बिछड़ने की बात नहीं होगी। अगर आप दोनों चीज़ों को समझ पाए हो तो यहाँ पर नायक नायिका का वर्णन नहीं है और दुख का भाव आ रहा है तो करुण रस, यहाँ पर भी नायक नायिका का वर्णन नहीं, यहाँ पर बंधु शब्द लिखा, बंधु मतलब दोस्त होता है, तो नायक नायिका का वर्णन नहीं है, तो यहाँ पर भी करुण रस होगा। लेकिन अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पर तो मुकुट बंधा था माथ हुए कली हल्दी के हाथ, इसका मतलब कि नायक नायिका की बात चल रही है। तो नायक नायिका की बात चलेगी तो वियोग श्रृंगार भी हो सकता है अगर दुख की बात है, या फिर करुण रस भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर करुण रस इसीलिए होगा क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अंगार। इसका मतलब कि इस महिला के पति की मृत्यु हो गई है, और जब मृत्यु का भाव आएगा, नाश का भाव आएगा, अनिष्ट का भाव आएगा, तो वहाँ पर करुण रस होगा। तो जहाँ तक इतनी चीज़ें हैं, इतना आप समझ चुके होंगे, और इसके बाद अगला रस जो है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।